नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने मैथ की क्लास। और मैथ की इस क्लास में जो पहले चैप्टर है हमारा, वो पहला चैप्टर हमारा क्या होता है, मिश्रण दिया हुआ है। मिश्रण जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर और एलिगेशन, ये हमारा जो पहला चैप्टर है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें दो चीज़ों को किसी न किसी अनुपात में आपस में क्या किया जाता है, तो उन्हें मिलाया जाता है। आपको जब भी एग्जाम में से क्वेश्चन मिल जाए कि दूध में पानी मिलाया, शक्कर में नमक मिलाया, तेल में तेल मिलाया, अच्छी मात्रा के अनाज में दूसरे खराब मात्रा के अनाज मिलाए, तो जो नया मिश्रण बन के तैयार हुआ उसको कैसे किस अनुपात में मिलाएं, इस तरह के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में दिखे तो समझना है क्वेश्चन किस चीज़ के हैं। तो ये मिश्रण के क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी किए हुए देखिए, पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है 7.20 प्रति किलोग्राम के चावल को 9.40 प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो मूल्य है वो 8.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। अब इसको किस तरीके से हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सेकेंड, हाँ। तो देखिए, इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, दो चीज़ें माननी है, एक तो ए मानेंगे और एक बी मानेंगे, है ना। ए मतलब कि हमें पहली जो वैल्यू दी हुई है 7.20, दूसरी वैल्यू दी हुई है 9.4, तीसरी जो वैल्यू इन दोनों के मिलाने से बनेगी वो कौन सी बनेगी, 8.50 हमारी बनेगी। अब उसने बोला है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि ये बन जाए। तो हमें करना कुछ नहीं है, इस तरीके से एरो लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी को हटाएंगे। तो 8.50 में से 7.20 को हटाएंगे तो इधर 3 बच जाएगा, इधर 1 बचेगा, यानी कि इधर जो आएगा वो 1.30 आएगा। अब 9.40 में से 8.50 को माइनस कर देंगे, 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेगा, इधर 0 का 0 रहेगा। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा 0.90, इधर आ गया 0.130, दशमलव से दशमलव हटा देंगे तो इधर आएगा 90, इधर आएगा अनुपात 130, 0 से 0 उड़ा देंगे तो 9.13 हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो सवाल है हमारे होंगे। अब देखिए होना क्या है, और एक और सवाल से हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा आपको और इजी रहेगा। देखिए क्या दिया हुआ है, एक ग्वाला यानी कि जो दूध वाला होता है वो 7.50 प्रति लीटर दूध खरीदता है, 7.50 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है। उसमें वह कुछ पानी मिला के उसको 9 रुपये में बेच देता है, 9 रुपये प्रति लीटर में बेचता है। इस प्रकार वह 50% लाभ कमाता है। तो मिश्रण में जो दूध की प्रतिशतता है वो क्या है, यानी कि वो जो मिश्रण है उसमें दूध का जो प्रतिशत है वो कितना है। अब इसमें देखिए क्या हुआ कि इसमें एक हिसाब से उसने प्रतिशत का ही पूछा, तो यहाँ पे क्रय मूल्य भी उस दूध का निकलेगा, यहाँ पे उस दूध का क्या निकलेगा, क्रय मूल्य भी जो है वो निकलेगा। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम मिश्रण देख लेते हैं। आपको बेसिक से क्वेश्चन में करवा दूँ, फिर इस पर भी हम लोग आएंगे, इस क्वेश्चन को भी करेंगे लेकिन थोड़ी देर से करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5.15 और इधर क्या दिया हुआ है, देखिए 5.15 प्रति किलोग्राम का गेहूँ 4.80 प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो 8.08 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इसको ए नाम दे देंगे, दूसरी जो वैल्यू उसको बी नाम दे देंगे, 4.80 कर देंगे, तीसरी जो वैल्यू बीच में जाएगी तो 5.08 बीच में आ गया। वही जो मैंने आपको बताया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, बड़ी संख्या में से जो छोटी संख्या उसको घटाएंगे। यहाँ बड़ी संख्या हमारी क्या है, 5.15 बड़ी है, तो 15 में से जब 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 8 गए तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे 7 बच जाएगा, यहाँ पे 0 का 0 आएगा, 5 में से 5 गए तो 0 आ जाएगा। तो इधर हमारा जो वैल्यू वो क्या आएगा, 0.07 आएगा। फिर यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, 5.08 में से 4.80 माइनस करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा हमारा 8 का 8, 10 में से 8 गए तो 2, इधर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा 0.28 रहेगा अनुपात में, तो यही हमारा रहेगा। और यहाँ से इसको हटा देंगे तो ये क्या जाएगा 28, 7 से 28 जा रहा है, मेरे ख्याल से जाएगा 7 दूनी 14, 7 21, 7 चुक 28, तो ये 4:1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4:1 क्या हो जाएगा इसका, यानी कि जो बी है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 12 रुपये प्रति किलोग्राम के दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का जो औसत मूल्य है वो 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी कि ए जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 12, और इसमें किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि जो मिश्रण का मूल्य है वो
8 हो जाए। बी हमें यहाँ पे पता करना है, बी हमें पता नहीं है। तो 12 में से 8 जाएंगे तो इधर 4 हो जाएगा, और यहाँ 0 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे जब हम, तो इधर तो 2 ही रहेगा और इधर क्या हो जाएगा 1, यानी कि 2:1 में हम लोग आपस में पानी मिलाएंगे, यानी कि इसका जो 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिक से बच्चों वाले कुछ क्वेश्चन हैं जो इस एग्जाम में आ रहे हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, सोना पानी से 19 गुना भारी है तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है। दोनों धातुओं के इस अनुपात में मिलाया जाए कि इनसे बना जो मिश्रण है पानी से 15 गुना भारी हो। करना वही है, ए लेंगे और बी लेंगे। पहले वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, दूसरे वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, तीसरी जो वैल्यू बन रही है वो 15 है तो उसको यहाँ रख देंगे। 19 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो 6:4 आ रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर 3 और इधर 2 जाएगा, तो 3:2 इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। 3:2 इसका क्या जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे ये रहा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। नवे नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नवे नंबर का क्वेश्चन, 2 बर्तन ए और बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 तथा 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। ठीक है, तो इसको करते हैं, आधा दूध और आधा पानी होना चाहिए। तो जो पहला हमारा अनुपात है वो हमें लिखना पड़ेगा। जो ए बर्तन है और एक बी बर्तन है। ए बर्तन में क्या है 5:3 के अनुपात में है, दूसरे में क्या 2:3 के अनुपात है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसमें क्या हो जाए आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो दोनों बर्तनों में यदि हम लोग दूध की वैल्यू देखें तो 7 दूध की वैल्यू हो रही है, और दोनों में पानी की वैल्यू देखें तो 6 पानी की वैल्यू हो रही है। अब यहाँ पे बोला है कि दोनों मिश्रण में किस अनुपात में, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। हम लोग चाहें तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो ए बर्तन है, देखिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, जो ए बर्तन है, ए बर्तन में 5:3 है, और जो बी बर्तन है, बी बर्तन में 2:3 है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो दोनों प्रोडक्ट की जो इसमें जो दोनों का मिश्रण है वो 8 हो रहा है, इसमें जो दोनों का मिश्रण है वो 5 हो रहा है। अब इस 8 में से जो दूध है वो कितना है हमारा 5 है, तो नीचे 8 आ जाएगा, और इसमें दूध है वो 2 है, नीचे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से अब उसने बोला क्या है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें आधा क्या रहेगा दूध रहेगा, आधा मतलब 1/2। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें 2/5 में से 1/2 को क्या करना है माइनस करना है। 2/5 में से हमें 1/2 को अपना माइनस करना है। तो इधर क्या आ जाएगा हमारा, जब हम माइनस करेंगे तो इधर हमारा क्या जाएगा 1/10 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा हमारा 1/8 आ जाएगा। 1/10 और 1/8। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/8 के साथ, सॉरी 1/, यहाँ पे दिख रहा है 1/10 गुणित 40 हो जाएगा, ये 0 जाएगा हमारा, और अनुपात यहाँ पे कोष्टक लगा के थोड़ा सा कम जगह में 1/8 गुणित 40। ठीक है, तो 8×5 40, यानी कि इधर गया 4 बार और इधर गया 5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4:5 आ जाएगा। आया आपको समझ में? नहीं आया एक बार और कर लेते हैं। उसने बोला है, जो प्रश्न है, प्रश्न का कहना है कि जो ए बर्तन है और जो बी बर्तन है, ए बर्तन में 5:3 में है, बी बर्तन में 2:3 में है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में जो टोटल वैल्यू 8 है, इन दोनों में जो टोटल वैल्यू है वो 5 है। इस 8 में से जो दूध है वो कितना है 5 है, और इस 5 में जो दूध है वो 2 है। चाहिए हमें कितना, आधा दूध और आधा पानी, यानी कि 1/2 चाहिए। जब इसको हम इसमें से घटाएंगे, इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 1/8। जाहिर सी बात है, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 1/10।
जाहिर सी बात है। अब हमें क्या करना है कि जो 1/10 है, 1/10 है इसको गुणा करेंगे 40 से, इस तरीके से अनुपात लगा के, और ये जो 1/8 है इसको भी गुणा करेंगे 40 से, इस तरीके से। तो जब ये 10 को काटेगा तो ये 4 बार जाएगा, और 8 जब 40 को काटेगा तो 5 बार जाएगा। ऐसे करके हमारा 4:5 राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों का जो डाउट हो कि 40 कहाँ से आया, तो देखिए जो 10 है और जो 8 है, इनका जब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इनका जो एलसीएम आया वो 40 है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चलिए एक पीपा दूध से भरा हुआ है, 50 लीटर दूध में से 10 लीटर दूध निकालकर पीपे में पानी भर दिया गया। यानी कि पहले 50 लीटर उसमें दूध था, उसमें से 10 निकाल दिया और 10 लीटर उसमें क्या कर दिया, पानी भर दिया। ऐसा 2 बार किया गया। अब पीपे में बची दूध की मात्रा क्या है। तो उसमें जो पहले दूध था वो कितना था हमारा, 50 लीटर था, ठीक है। उसमें से 10 लीटर दूध निकाल के उतना क्या कर दिया, पानी भर दिया। तो अगर उसमें से 10 लीटर दूध निकाल दिया तो उसमें कितना बचा दूध, 40 लीटर बचा। अब 40 के बाद उन्होंने क्या किया कि उसमें से फिर से उसमें से 10 लीटर फिर से उसमें से उसी मात्रा में दूध निकाल दिया। पर अगर 40 लीटर उसमें बचा है तो उसमें 10 लीटर जो पानी है वो ऐड हुआ, तो वैसे टोटल जो वैल्यू फिर से 50 लीटर हो गई। 50 लीटर में, अब इस 50 लीटर में टोटल ये जो वैल्यू 50 लीटर है, इसमें 40 लीटर तो दूध है और 10 लीटर क्या है हमारा, पानी है। 40 लीटर दूध है और 10 लीटर पानी है, सही बात है। अब उसने क्या किया कि इस टोटल 50 लीटर में से 10 लीटर उसने निकाला, तो 10 लीटर दूध निकला, लेकिन उस 10 लीटर दूध में जो पानी है वो भी ऐड है, उसमें क्या है, जो पानी है वो भी ऐड है। और इसी क्रिया को उसने क्या किया, 2 बार किया। तो पहले 10 लीटर जब निकाला तो उसमें 40 लीटर दूध हमारा बचा था, लेकिन दूसरी बार जब निकाला तो उसमें क्या हुआ कि हल्का सा इस बार पानी भी निकलेगा 10 लीटर के साथ। तो अब हमें ये देखना है कि जो इस बार 10 लीटर निकाला उसमें दूध कितना गया और पानी कितना गया। तो जब ये 40 लीटर बचा और 40 लीटर दूध और 10 लीटर पानी है, तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि ये जो 50 लीटर दूध है इसमें से ये जो 10 है, इस 10 की वैल्यू कितनी है। तो अब इन दोनों को जब हम लेंगे यहाँ पे, तो टोटल वैल्यू तो हमारी 5 बची। 5 में से 4 क्या है, दूध है, और 1 क्या है, पानी है। तो जो 1 है वो 5 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि निकलेगा क्या इसमें से, 1 ही तो निकलेगा। तो ये 1 जो है उसका कितना, इसको हम लोग इस तरीके से कैसे, 1 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, जब इसको गुणा करेंगे तो उसका क्या निकलेगा हमारा, 20% निकलेगा। 1 जो है 5 का कितना प्रतिशत निकलेगा, 20% निकलेगा। तो टोटल जो 40 लीटर है वो 100 की राशि होगी, इसका 20% कितना निकलेगा, तो 4 दूनी 8 निकलेगा। कितना निकलेगा, 4 दूनी 8। तो पहले 10 लीटर दूध निकला और इस बार कितना लीटर, 8 लीटर दूध निकलेगा, यानी कि टोटल 18 लीटर दूध निकल गया। 50 में से 18 जब निकला तो यहाँ पे कितना बचेगा, 32 लीटर उसमें दूध बचेगा। 32 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन लग सकती है आपको क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, लेकिन बहुत इजी चीज़ें हैं। फिर से बता देता हूँ, 50 लीटर टोटल उसमें क्या है, दूध है। बिना किसी डर झिझक और दबाव के इजीली पढ़िए। उसने क्या किया, इसमें से 10 लीटर दूध निकाल लिया, माइनस कर दिया। टोटल दूध कितना बचा उसमें, 40 लीटर दूध बचा, पर 10 लीटर उसने क्या किया, यहाँ पे पानी ऐड कर दिया। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा फिर से कितना बन गया, 50 लीटर बन गया। इसमें कोई डाउट है, नो डाउट। लेकिन इस 50 में 40 क्या है, दूध है, और 10 क्या है, पानी है। जाहिर सी बात है। अब इस 50 लीटर में से उसने फिर से 10 लीटर माइनस कर दिया, पर ये 100% दूध थोड़ी है, इसमें 10 हिस्सा पानी का भी तो है। तो जब आप निकालोगे तो दूध के साथ पानी भी तो निकलेगा, यानी कि जैसा पिछली बार प्योर 10 लीटर जो दूध निकला वो तो सही था, इस बार जब 10 लीटर निकालोगे तो दूध के साथ पानी भी जाएगा। तो क्योंकि अगर जैसे 4 दूध गए तो 1 पानी भी तो जाएगा। वही चीज़ हमें देखनी है कि जो पानी, जो 10 लीटर जो पानी है वो 50 का कितना हिस्सा है, जो 10 लीटर पानी है वो 50 का कितना हिस्सा है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 10 है वो 50 का
कितना हिस्सा है। 0 से 0 गया, 5 दूनी 10। या फिर इसको इस तरह से करने में ज़्यादा फायदा है, 40 हिस्सा दूध है, 10 हिस्सा पानी है, टोटल कितना हो गया, 50 हिस्सा हो गया। टोटल कितना हिस्सा हो गया, 50 हिस्सा हो गया। तो 10 50 का कितना हिस्सा है। 0 से 0 गया, 5 से नहीं, ऐसे नहीं, 0 से 0 गया, ये बना 5 हिस्सा। अब जो 1 है वो 5 का कितना प्रतिशत है, तो ये निकलेगा उसका 20%। ये कितना निकलेगा, उसका 20% निकलेगा। तो जो 40 है, जो 40 लीटर दूध है वो 100 हिस्से की राशि है, तो उसका 20% कितना निकलेगा, तो उसका 20% निकलेगा हमारा 8। यानी कि इस बार क्या निकलेगा, दूसरी बार में 8 लीटर दूध जाएगा और उसके साथ 2 लीटर क्या जाएगा, पानी जाएगा। तो पहले निकला 10 लीटर दूध, इस बार निकला 8 लीटर। तो 50 में से 18 लीटर दूध हमारा कम होगा, तो बचा कितना, 32 लीटर दूध उसमें बचा। तो इस तरीके से हमें मिश्रण के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करना। चलिए एक और क्वेश्चन बहुत इजीली देख लेते हैं, तेज गति में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 729 लीटर जो पूरा हमारा सॉल्यूशन है मिश्रण, उसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 7:2 है। इनमें से इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 7:2 हो जाए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है, 729 मिलीलीटर है। अब इस 729 में दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 7:2 है। यानी कि टोटल जो ये अमाउंट है 9 है, और 9 = 720 है। जाहिर सी बात है, अब इसमें कितना पानी और डाला जाए कि जो नया मिश्रण है उसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना हो जाए, 7:3 हो जाए। यानी कि पानी डालने पर पानी का जो वैल्यू देखिए 1 बढ़ गया, 2 था, 2 से कितना हो गया, 3। अब टोटल वैल्यू कितनी हो गई इनकी, 10। यानी कि जो 720 अब कितने के बराबर हो गया, 10 के बराबर हो गया। पहले 9 के बराबर था, अब नया पानी ऐड किया ना, तो ये 10 हिस्से के बराबर हो गया। तो उसने बोला क्या है हमसे कि इसका जो अनुपात है वो कितना हो जाए, 7:3 हो जाए। तो वो पानी कितना है, यानी कि ये जो एक पानी जो डाला ना, जो 2 से 1 हुआ, वो एक कितने हिस्से की राशि हुई। तो इसको हम लोग, बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, बहुत सारे तरीकों से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये भी है कि पहले हम वैल्यू निकाल लें। जैसे कि मैंने आपसे कहा, यहाँ समझिए, जो 720 लीटर टोटल वैल्यू है वो 7 और 2 के अनुपात में बटी हुई है। यानी कि टोटल जो हिस्सा है दूध और पानी का वो कितना है, 9 है। तो 9 = कितना है, 720 के। तो हम एक हिस्से की राशि अपने यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 9 8 72, एक बराबर कितना है यहाँ पे हमारा, 80 आया। 9 8 72, ठीक है। एक बराबर कितना है हमारा, 80 आया है ना। एक बराबर कितना है हमारे यहाँ पे, 9 8 72, 7 2 9, 80 आया, ठीक है। अब उसने बोला क्या है हमसे कि वो कितना हो जाए, तो बढ़ कितना रहा है, एक बढ़ रहा है ना। कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है। एक सेकेंड, हमारा जो राइट आंसर है वो 80 आ रहा है। लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ पे नोटिस ये नहीं की कि जो वैल्यू थी वो 729 थी, और हम उसको यहाँ पे कितना लिख रहे हैं, 720। तो इस हिसाब से तो 80 ठीक है। लेकिन अगर ये वैल्यू 729 लिख के सॉल्व करें, 29 बराबर 9 के है, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि जो 7:2 है वो 9 के बराबर ही तो है। तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 729 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 8 72, 9 एकम 9, तो 1 बराबर 81। और 1 ही तो बढ़ रहा है, पहले 7:2 था, उसने बोला कितना मिलाएं कि 7:3 हो जाए। यानी कि वैल्यू कितनी प्लस हो रही है, 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 81 ml आप उसमें मिला सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको एक बार और देख लेते हैं। एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 2:1 है। कितना पानी और डाला जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। यानी कि टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है, 60 है। और इस 60 में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1 है। उसने बोला, फिर वही चीज करेंगे कि इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। यानी कि जो 60 है वो कितने हिस्से के बराबर है, 3 हिस्से के बराबर हमारा यहाँ पे है। 60 कितने हिस्से के बराबर है, 3 हिस्से के बराबर हमारे यहाँ पे है ना। 60 जो है 3 हिस्से के बराबर है। अब उसने बोला कि कितना पानी और डाला जाए, कितना पानी इसमें और डाला जाए कि कितना हो जाए, ये 1:2 हो जाए। यानी कि
जो पानी की वैल्यू है वो बढ़ेगी, पानी की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। तो इसको वैसे ही कर लेते हैं कि एक हिस्से की राशि हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। जब 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20, यानी कि 1 बराबर कितना आया 20। तो जो पानी है, पानी में आपको क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। डाला जाए कि यह अनुपात 1:2 हो जाए। पहले कितना था, 2:1 था। कितना पानी और डाला जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। तो इसमें बढ़ क्या रहा है ऐसा, यदि आप लोग 60 में कितना पानी डालोगे कि 2:1 तो है, कितना पानी डाला जाए कि अनुपात जो है वो 1:2 हो जाए। यानी कि जो पानी जो दूध पहले ज़्यादा था, अब वो दूध क्या हो जाए, कम हो जाए और पानी बढ़ जाए। यानी कि जितना दूध को माइनस करना है उतना ही पानी को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यदि 2:1 है और 1 बराबर कितना है 20 है, 1 बराबर कितना है 20 है, यदि इसको 20 दे भी देंगे तो ये तो 2:2 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसको कम करना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, उसको कम करने के लिए इसको +2 करना पड़ेगा, इसको +2 और करना पड़ेगा। यानी कि जहां हम इसको 20 दे रहे हैं वहां इसको 40 और देना पड़ेगा, तब जाके ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, है ना। तब जाके कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये कितना रहेगा, 20 का 20 ही रहेगा। जब हम इसको इस तरीके से गुणा करेंगे तो ये हमारा निकलेगा, सॉरी, 1 बराबर कितने के, 20 के है और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। यानी कि ये 20 है और ये कितना है, 40 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको 20 बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमने इसको 20 हिस्सा दे दिया तो ये 40 = 40 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको कम भी तो करना है, तो इसको कम करने की अपेक्षा में क्या करना पड़ेगा, इसको दुगना बढ़ा देते हैं, है ना। तो इसको 40 करके हम क्या करेंगे, इसको फिर से 40 दे देंगे, यानी कि 2 हिस्से की राशि और दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। जब ये 80 हो तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो इसको कितना हिस्सा और देना पड़ेगा, इसको 60 ml हिस्सा, 60 लीटर हिस्सा और देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इसका 60 राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखिए इसको इस तरीके से समझो और शॉर्ट तरीके से आपको समझाता हूँ। टोटल चीज कितनी है, 60 लीटर है। 60 लीटर में जो दूध है और जो पानी है इसका अनुपात कितना है, 2:1 है। यानी कि इस 60 लीटर में 2 हिस्सा पानी का है, 2 हिस्सा दूध का है और 1 हिस्सा किसका है, पानी का है। तो हम एक हिस्से की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो दोनों को मिला देंगे तो कितनी वैल्यू बन रही, 3। तो एक हिस्से की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी बनेगी, 20 बनेगी। एक हिस्से की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 20। अब एक हिस्से की वैल्यू अगर 20 है तो 2 हिस्से की वैल्यू निकलेगी 40 और एक हिस्से की वैल्यू निकलेगी 20। यानी कि 60 लीटर के मिश्रण में 40 लीटर तो क्या है, दूध है और 20 लीटर क्या है, पानी है। तभी तो जो अनुपात है वो कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है ना। 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब उसने क्या बोला कि ऐसा क्या मिलाएं कि ये जो मिश्रण है ये 1:2 हो जाए। इसमें ऐसा कितना पानी मिला दे कि जो अनुपात है वो 1:2। अब हमारे पास अनुपात कितना है, अभी हमारे पास अनुपात है 2:1 और वो कितना करना चाह रहा है, 1:2 करना चाह रहा है। हमारे पास तो 2:1 और वो कितना करना चाह रहा है, 1:2। तो 2:1 बराबर कितना है, इसके पास 40 हिस्सा है, इसके पास 20 हिस्सा है, इसके पास 40 हिस्सा है, इसके पास 20 हिस्सा है। वो करना चाह रहा है 1:2। वो कितना करना चाह रहा है, 1:2 करना चाह रहा है। यानी कि अगर हम इसको 20 हिस्सा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40:40। तो ये तो 1:1 हो गया। हमें तो इसको कम करना है और कम करना है, तो इसको कम ना करते हुए हम इसको 2 हिस्से और दे रहे हैं, यानी कि हम इसको 40 और दे देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा और ये कितना ही रहेगा, 40 का 40 ही रहेगा। तो ये 0 से 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये 1:2। यानी कि टोटल इसको देना कितना पड़ेगा, 60 देना पड़ेगा। हम इसका कम ना करते हुए सामने वाले को ज़्यादा दे रहे हैं तो ये अपने आप ही कम हो जाएगा ना भाई साहब। जैसे अगर मैं आपके पास बोलूँ कि जो सोनू है, ऐसे समझो, और जो मोनू है, अभी फिलहाल में सोनू के पास है 10 रुपये, मोनू के पास है 5 रुपये। अनुपात कितना बन रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2:1 बन रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको मोनू को मैं कितने पैसे और दे दूँ कि जो अनुपात है वो 1:2 बने, वो अनुपात जो है 1:2 बने। तो या तो ये हो सकता है कि मैं सोनू से पैसे छुड़ा लूँ और मोनू को दे दूँ, या तो ये हो सकता है कि सोनू से ना छुड़ा के मोनू को ज़्यादा दे दूँ। तो अगर मैं मोनू को 5 रुपये दे देता हूँ तो दोनों के पास कितने हो जाएंगे,
10-10 हो जाएंगे। तो अनुपात जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1:1 बन रहा है। पर उसने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला कि 1:1 नहीं 1:2 चाहिए। तो मोनू को मुझे कितने रुपए और देने पड़ेंगे? अगर मैं मोनू को 5 रुपये फिर से दे देता हूँ तो इसके पास तो 10 ही रहेंगे, इसके पास कितने हो जाएंगे 15। तो ये क्या बना, 1:1.5 बन गया। हमें चाहिए 2 तो मुझे इसको 5 रुपये और देने पड़ेंगे। तो इधर 10 और इधर 20, अब जाके ये अनुपात जो है वो बनेगा 1:2। ऐसे है वो चीज़। तो ये थे हमारे मैथ के एवरेज के क्वेश्चन, सॉरी मिक्सचर के क्वेश्चन। और करते रहिए। बाकी आपको किसी भी बुक से आपको अच्छे लगे क्वेश्चन वहाँ से आप करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा इन क्वेश्चनों को करने में। बहुत अच्छी क्लासेस और हम लोग मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए रखेंगे, क्योंकि पहली क्लास थी तो हो सकता है मैं आपको उतने अच्छे से समझा नहीं पाया, आप उतने अच्छे से समझ नहीं पाए। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो हम लोग क्लास के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे अपने सोल्व करेंगे। पर फिलहाल आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कर रही है, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है बहुत नज़दीक आ रही है। पढ़ने में ही आपका क्या है भला है, पढ़ते रहिए।